हाय फ्रेंड, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ शीतल पटेल। तो अभी जो फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके जो सबको प्रॉब्लम हो रहा है, जो सबको डाउट हो रहा है, सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ है और एग्जाम में बस मान लीजिए कि 20 ही दिन बचे हम लोग के पास। और ऐसे टाइम में कोई कितना पढ़े, क्या पढ़े, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किस चैप्टर से ज़्यादा वेटेज का है, जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। और ये फिजिक्स में ही नहीं, ये सेम कंडीशन केमिस्ट्री में भी हो रहा है। आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग का सिलेबस वीक है, सबका सिलेबस वीक है। एंड मतलब 80% लोगों का तो फिजिक्स केमिस्ट्री में ही डाउट आ रहा है। जितने लोग हैं सारे लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री में समझ नहीं आ रहा है। तो आखिर हम इस फिजिक्स केमिस्ट्री को करने के लिए हम 5-6 टिप्स देखेंगे एंड पॉइंट देखेंगे। और ये पॉइंट आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि एक एक चीज़ हम ऐसे लिख के और ढूंढ के सर्च करके और अपना एक्सपीरियंस करके लेके आए हैं। तो आइए साथ में उस टिप्स को देखते हैं एंड उस टिप्स को फॉलो करते हैं। एंड अपना जो फिजिक्स केमिस्ट्री का डर है, फियर है हम लोग के अंदर जो बैठा है, उसको बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स को लेके, फिर केमिस्ट्री पे आएंगे। तो फिजिक्स में क्या करना है कि पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर तो छोड़ दीजिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर ऐसा नहीं है कि हाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, यही है और यहीं से ही क्वेश्चन आएगा, ये तो कोई नहीं जानता। अब कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि हाँ क्वेश्चन मतलब किस सिलेबस से ज़्यादा आते हैं और कहाँ से कम आते हैं। वो तो देखेंगे, बात की बात है। और ये पहले जो आप चैप्टर देखिए कि आप पहले अपनी सिलेबस को जानिए, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, कि आपका सिलेबस क्या है। और आप एक बार सिलेबस को आप अच्छे से पढ़िए कि हाँ सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन सा टॉपिक है। तो आप पहले सिलेबस को देखिए, फिर उसके बाद क्या करिए। आप फिजिक्स की बात करते हैं, आप अपना सिलेबस देखिए। और यूपीसी नेट के एग्जाम में उतना टफ नहीं पूछता है। हम पिछली बार एग्जाम दिए थे तो उतना टफ नहीं पूछा था, एकदम नॉर्मल बेसिक ही पूछता है। तो आप क्या करिए, आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहा है तो न्यूमेरिकल्स का, या आप लोग को डर है ना कि हाँ न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे और समझ नहीं आ रहा ये वो। तो पहले आप क्या करिए कि पहले तो चैप्टर आप देखिए, फिर उसके बाद देखिए जो जो चैप्टर आप उसको पेज पे लिखिए। और आप 1-1.5 घंटे या 2 घंटे का आप टाइम निकाल के क्या करिए, आप जो चैप्टर है उस चैप्टर का आप एसआई यूनिट लिखिए एंड डायमेंशनल फार्मूला देखिए। एंड जो फार्मूला है ट्राई करिए कि फार्मूला भी लिखने के लिए आप 1 चैप्टर 2 चैप्टर करके ऐसे देखिए। आप समझ लीजिए कि आपको 10 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है फिजिक्स केमिस्ट्री का। एंड 10 दिन जो टाइम रहेगा उसमें आपको क्या करना है कि रिवीजन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये सब करना है एंड पूरा सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है। तो अभी फिजिक्स केमिस्ट्री की जो बात है, आप एसआई यूनिट डायमेंशनल फार्मूला लिखिए। पूरे सब्जेक्ट आप 4-5 सब्जेक्ट का लिख के रखिए। और जब लिख के रख रहे हैं तो आप उसको याद करिए, या कहीं आप पढ़ रहे हैं स्टडी टेबल के आसपास उसको लगा दीजिए। तो जो आप लिखे आप उसको लगा दीजिए। एंड यूपी सीनेट का जो बेसिक क्वेश्चंस कराते हैं, जैसे तिवारी क्लासेस ये भी करा देते हैं। और जैसे अगर कोई जो बुक लिया यूपी सीनेट का लिया, मतलब मिशन का लिया हो या विजय एजुकेशनल का लिया हो या कोई सा भी बुक लिया हो, आप उसमें देखिए कि जो सर बेसिक क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, मतलब उस बुक में या कोई टेस्ट सीरीज ली है उस टेस्ट सीरीज में जो भी हो, आप उस क्वेश्चन को करिए। अगर आप उस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका देखिएगा जो बेसिक होगा वो कंप्लीट होगा एंड आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। मान लीजिए आपके पास 20 क्वेश्चंस दिए हैं, 20 नहीं होंगे तो 5-10 जो भी सही होंगे वो तो आपके सही होंगे ही, उसका तो कोई डर रहेगा नहीं कि हाँ ये भी डर है। एंड आप क्या करिए, ये जो है उसको पहले तो एसआई डायमेंशनल फार्मूला वगैरह जो है उसे लिखिए एंड बार बार उसको पढ़िए। उसे करने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए यूट्यूब पे जो बेसिक है। ऐसा नहीं है कि आपको जो नहीं आ रहा है आप उसे लेके बैठे रहें या छोड़ दें या ऐसे करें कि हाँ उसी पे पूरा टाइम वेस्ट कर दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम जो अभी तो हम भी तैयारी ही कर रहे हैं, हम भी यूपी सीनेट का एग्ज़ाम ही देंगे। पिछले बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो फिर इस बार हम एग्ज़ाम देंगे। हमको प्राइवेट कॉलेज पिछले बार मिला था, तो हम जैसे अब कर रहे हैं वैसे आपको सजेशन दे रहे हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। एंड रियल मानिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़रूर देखिएगा कि जो पहले आपका लेवल सोचने का जीरो था वो थोड़ा बहुत आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट लेवल लाएंगे एंड थोड़ा बहुत तो सही होगा ही आपका। तो ये सब अगर आप पूरे सब्जेक्ट का 12th का ही बस कर लेते हैं एंड 11th का जो है आप 11th का भी ऐसे बेसिक देख लेते हैं तो होगा नहीं। आप ये पॉइंट भी आपके माइंड में आता होगा, थिंकिंग आएगा कि आखिर में हम करें तो करें कहाँ से, और बेसिक तो मिलेगा नहीं, ये भी तो है, सर्च करना पड़ेगा इधर उधर। तो आप यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे कि शॉर्ट नोट फिजिक्स का जिस चैप्टर का, तो उस चैप्टर का आ जाएगा। अभी तो हम ऐसे ही कर रहे हैं एंड ऐसे आ जाता है खुल के, तो ऐसे ही अपना काम चला लेते हैं। जो भी टेस्ट सीरीज है जो ऐसा ऐसा अभी ये भी आ रहा है कि अगर आप टेस्ट सीरीज फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आप जो लोग लिए हैं देख रहे हैं, कमेंट आता है कि कितना मार्क्स आए, इतने कम मार्क्स आने हैं। तो जो आपके मार्क्स कम आ रहे हैं उसे ऐसे जाने नहीं देना है। आप उसको एक बार देखिए, पढ़िए कि इसका ऑप्शन क्या था और क्या नहीं था। तो अगर आप उस ऑप्शन को देखते हैं पूरे सब्जेक्ट के हम सीक्यू प्रैक्टिस करते टाइम आप ऑप्शन देखते हैं, तो आखिर में क्वेश्चंस उसी टाइप के पूछे जाएंगे, उसी सिलेबस से पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ बाहर ही कहीं से पूछे जाएंगे। तो ये आप ऐसे करिए। एंड मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट ये है कि जब सर विजय एजुकेशनल पे मैराथन क्लास लेंगे, लास्ट के मैराथन क्लास लेंगे,
और उस क्लास को फिजिक्स केमिस्ट्री का जितना एमसीक्यू कराएंगे उतना एकदम पढ़ लेना है अच्छे से, एकदम अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट एमसीक्यू जो है करना है, ये एमसीक्यू ही कराते हैं। क्योंकि पिछली बार मेरा सोचिए मेरा भी आप लोग के जैसे कंडीशन है फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो मेरा भी ऐसे हुआ नहीं था। तो अभी 1 महीने बस मतलब 12th पास आउट किए, उसके बाद उतना नॉलेज भी नहीं था हमें कि हाँ ऐसे पढ़े लिखे या जो भी करे। तो फिजिक्स में ही मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे, बस मैराथन क्लास देखे थे। एंड ऐसा नहीं है कि निगेटिव मार्किंग है तो क्वेश्चन सॉल्व के आए थे, पूरा अटेम्प्ट किए थे, और कुछ ऐसे तुक्के से जो होते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे तो उसमें से भी मिल गए थे। तो ऐसे मतलब अच्छे मार्क्स मेरे सबसे ज़्यादा उसी में थे। फिजिक्स के बाद मेरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स थे, तो ऐसे पूरे मार्क्स थे। तो ये सब तो हो गया। एंड आप 2-3 पॉइंट तो जान ही गए हैं कैसे करना है एमसीक्यू। पहले तो एसआई यूनिडायमेंशनल फार्मूला देखना है, लिखना है। फर्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, पहले चैप्टर को देखिए, एसआई यूनिट देखिए, डायमेंशनल फार्मूला होता है और फार्मूला, ये सब आप एक पेज पे लिखिए। आप 5-10 चैप्टर का पहले लिख के देखिए, जरूर आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो आप पूरे चैप्टर का कर लीजिएगा। ऐसे करने के बाद आप जो बुक टेस्ट जो भी लिए आप उसको पढ़िए, जो बेसिक होता है। फिर अगर आप तिवारी क्लासेस का चाहते हैं तो देख लेंगे। एंड यूपी सेंट का जो मैराथन क्लास होगा यूट्यूब पे एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले होता है, तो आप उसे पूरा देखिए, मैराथन क्लास देखिए। एंड ज़रूर देखिएगा, ज़रूर आपका थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। एंड जो आपके अंदर डर है वो ख़त्म होने लगेगा। तो फिजिक्स का तो बात कर ली, आपको ये 10 दिन में भी सिलेबस भी कंप्लीट करने का ट्राई करिएगा। अभी तो फिजिक्स केमिस्ट्री का ये कंडीशन है कि हो नहीं रहा है, इसकी वजह से जो अनदर सब्जेक्ट है वो भी ख़राब हो जा रहा है। तो अब बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में यह है कि आप लोग का कमेंट ये आ रहा था कि मतलब जीएस प्लानट वे 4 वीडियो है केमिस्ट्री का। तो 4 वीडियो है केमिस्ट्री का, तो कैसे मतलब वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे क्या, और वो एम्स लेवल का पढ़ाया है या यूपी सीनेट का हो जाएगा क्या? तो अभी तो वो जो 4 वीडियो आप लोग बता रहे थे उसे हम कल देखे थे जीएस प्लानट पे। तो 4 वीडियो वो अच्छा है, वो पिछले ईयर मतलब पिछले बार मैराथन क्लास नहीं, वन शॉट सर क्लास कराए थे, वो 2-2 3-3 4-4 घंटे का 5-5 घंटे का है। वो आप उसे कर भी लेते हैं तब भी हमें लगता है कि 30% तो केमिस्ट्री वैसी समझ हो जाएगा। पूरे एक में तो पूरे ऑर्गेनिक कराएं, फिजिकल केमिस्ट्री कराएं, रिएक्शन वगैरह ये सब कराएं, तो हो जाएगा। वैसे तो हम भी उस वीडियो को देखने वाले हैं फास्ट करके। एंड वो जो जीएस प्लैनेट पे जो 4 वीडियो है उसे हम देखेंगे, अच्छे से एंड करेंगे। एंड वो पीडीएफ सर डाले रहेंगे, तो टेलीग्राम पे सर्च करके वो पीडीएफ निकालेंगे। या तो हम वैसे लिखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ट्राई करेंगे, कंडीशन देखेंगे कि उस टाइम क्या समझ आ रहा है, माइंड पे डिपेंड करता है। तो अभी हम भी वो भी करेंगे एंड आप सब भी वही करिएगा। एंड 4 वीडियो अगर आपको मिलेगा नहीं तो बताइएगा, हम लिंक के सर्च मतलब लिंक है जो सर्च करके आपको कम्युनिटी पोस्ट में हम डाल देंगे, या टेलीग्राम पे वो लिंक सेंड कर देंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो वो अभी तो हम ऐसे पूरा फास्ट मतलब पूरा देखे नहीं, फास्ट करके मतलब चेक करने के लिए देखे थे, वो भी आप लोग के बोलने पे देखे थे। तो वो तो अभी हमें भी ठीक लग रहा है। एंड जो होगा वो केमिस्ट्री में तो हमको लगता है 30-40% तो कवर हो जाएगा। बस ये पॉइंट है, ये फंस रहा है बात की मतलब केमिस्ट्री जो है वो एम्स का जो थंबनेल सर लगाए थे एम्स का है, एम्स के लिए बोल रहे थे। तो ऐसा नहीं है, रिएक्शन यूपी सीट एग्ज़ाम में भी आता है और एम्स के भी एग्ज़ाम में आता है, दोनों एग्ज़ाम में आता है रिएक्शन। तो रिएक्शन की तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। एंड जो पढ़ने मतलब जो लगेगा कि हमको बेसिक है वो हम पढ़ लेंगे, जो लगेगा कि न्यूमेरिकल्स भी सर कराए थे, फार्मूला वगैरह वे सब कराए थे, तो वो वीडियो हम नहीं देखेंगे। एंड जो एम्स वाले होंगे वो वीडियो देख लेंगे, उनके लिए तो और ही ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। जो एम्स वाले होंगे तो 50% केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि ऐसे वैसे कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो देखिए अभी जो मेन टाइम है वो यूटिलाइज़ करने का टाइम आ गया है। अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना। एंड 1 साल आप क्या पढ़े हैं और कितना पढ़े हैं वो मैंने नहीं रखता है कि आप 1 साल कितना पढ़े कैसे पढ़े, जो भी पढ़े मेन टाइम मेन पॉइंट ये है। और मेन टाइम ये मैंने रखता है कि एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में आप कितना रिवीजन किए, कितना एमसीक्यू प्रैक्टिस की और कितना क्या किए। आप साल भर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए कि हाँ, और मेन टाइम में आके एग्ज़ाम के टाइम में आप रिवीजन नहीं करिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करिए, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई पॉइंट नहीं बनता है और ना ही कोई ग्रेड बनता है। तो आप ऐसे करिए कि अभी ऐसा नहीं है कि ये पूरा सिलेबस देखेंगे, पूरा एक एक पॉइंट देखेंगे, एक एक चैप्टर एक एक डिटेल्स देखेंगे और ऐसे करेंगे तो तब तो पूरा टाइम ही ख़त्म हो जाएगा एंड पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। तो ये गलती नहीं करना है, जो मेन पॉइंट है उसे लिखना है एंड बाकी आप ट्राई करिए पीडीएफ से पढ़ने के लिए।
और हाँ, ये भी था कि पीडीएफ से कैसे पढ़ेंगे, बार-बार फ़ोन को लेके पीडीएफ से पढ़ेंगे, हो नहीं पा रहा है ऐसा। तो हाँ, समझ सकते हैं नहीं होगा, प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे लोग का पर्सनल फ़ोन नहीं होगा और अपने मम्मी-पापा का फ़ोन लेके पढ़ते हैं, भैया-दीदी जिसका भी होगा लेके पढ़ते होंगे, तो उनको इश्यू होगा और बाकी जिसका पर्सनल है वो तो पढ़ सकते हैं एंड कभी-कभी फ़ोन को लेके ख़राब हो जाता है तो दिक्कत आता है, ये तो हम समझ सकते हैं। बट अब क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी है, लास्ट टाइम बचा है तो पीडीएफ से तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि पीडीएफ से नहीं पढ़ेंगे, अगर नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बनाने में ही बच जाएगा, टाइम चला जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है लिखने का। और ये भी है कि अब इस टाइम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे बहुत सारे लोग डेकोरेट करके अच्छे से राइटिंग बना बना के लिखेंगे, तो ये कॉपी तो आपकी साइन होगी नहीं जो आप ऐसे अच्छे से डेकोरेट करके लिखोगे। तो अभी आप ऐसा ही नोट्स बनाइए जो नोट्स आपको समझ आता हो। आप वही नोट्स बनाइए जिससे आप अच्छे से समझ सकते हो, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी किसी को समझ आए या ना आए उससे आपको कोई लेना देना नहीं, बस आपको समझ आना चाहिए, आपका लिखा हुआ नोट्स आप ही पढ़ो तो वो बेटर रहेगा। तो ऐसे तो अभी केमिस्ट्री फिजिक्स पे इतना तो हम बात कर लिए हैं, जी वो केमिस्ट्री के लिए जीएस प्लानट पे 4 वीडियो वो है और उसके करने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। एंड तिवारी क्लासेस पे भी आप देख सकते हैं, वो सीनेट लेवल का पर आते हैं। एंड ये एक और भी एक और चैनल का नाम है, भी हम देखे थे कि शायद बायोलॉजी विथ आरती चैनल का नाम है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और मतलब जिसको वन शॉट देखना है, जिसको बहुत सारे लोग होंगे को जो डायग्राम अगर देख के पढ़ते हैं तो उनका मतलब उनके माइंड की मेमोरी में अच्छे से कैच हो पाता है और वो अच्छे से पढ़ पाते हैं। जैसे हम भी पढ़ते हैं, अगर डायग्राम देख के पढ़ते हैं तो हमें भी वो चीज़ बहुत जल्दी समझ आता है, बहुत जल्दी माइंड में रिकैप होता है। तो आप ये रोशनी मैम है लर्नो होप, आप वहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी वन शॉट के अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे में कम टाइम में पूरा एनसीईआरटी कवर रोशनी मैम करा दी हैं और एनसीईआरटी कवर हो गया है उसमें। और ये कि डायग्राम के साथ एकदम उनके पीछे एक मतलब टीवी चलेगा, एक स्कैन होता है तो वो स्क्रीन पे आपको चलेगा एंड वो आपको बताएंगी अच्छे से डायग्राम के साथ अच्छे से पढ़ाएंगे। तो वो जो आपका मेमोरी है वो ज़्यादा, अगर डायग्राम से अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो आपका मेमोरी ज़्यादा जल्दी से कैच करता है एंड ज़्यादा आपको समझ आता है। तो ये सब तो पॉइंट, चैनल का नाम, सारा कुछ आपको बता दिए हैं, बस पढ़ने की बात है एंड आइए साथ में मिल के पढ़ते हैं एंड अपना सलेक्शन लेते हैं। एंड अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ेंगे इस टाइम, कभी तबीयत को लेके तो कभी नेटवर्क इशू, तो कभी अब गर्मी आ गया, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। एंड जो लाइब्रेरी होंगे तो उनके लिए तो अच्छा ही होगा एंड जो घर पे पढ़ेंगे उनके लिए तो अभी थोड़ी लाइट की इशू भी चलेगी, बट पूरा फैसिलिटी नहीं मिलेगा ना। तो बिना हार्ड वर्किंग किए, बिना ऐसे किए तो कुछ भी मिलने नहीं वाला है इस कंडीशन में एंड इस जनरेशन में। पढ़ना तो पड़ेगा एंड हार्ड वर्किंग भी करना पड़ेगा एंड हम आपको इतना मोटिवेट कर रहे हैं और कभी कभी खुद ही हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं, हम साथ में भी लेके आप लोग को चलेंगे एंड जो होगा देखेंगे। एंड क्या है कि अभी बिल्कुल भी टाइम जो होता है हमें मिल नहीं पा रहा है और आप लोग बहुत सारे डिमांड कर रहे हैं कि इसका वीडियो बना दो दीदी, उसका वीडियो बना दीजिए दीदी, तो टाइम मेरे पास नहीं है ना आपके कमेंट का रिप्लाई देना। सोचिए अगर बाय द वे ऐसा कुछ हो गया जिससे कॉलेज इशू हो गया तो मेरे को बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। तो अभी क्या है कि कैसो करके टाइम मैनेजमेंट करें, इस टाइम नींद जो है वो तो ऐसे पकड़ के हमको रखा है कि ऐसे सारे लोग को नींद एग्ज़ाम के टाइम में नींद बहुत आता है। तो ऐसे हमें भी पहले तो नींद उतना नहीं आता और ये टेंशन के मारे नींद भी नहीं आ रहा, बट पता नहीं क्यों ऐसे जैसे होता है ना, पढ़ाई का लेवल अगर स्टार्टिंग में अच्छा जाए, मोटिवेट होके पढ़ते हैं, या कभी कभी मूड ऐसा सुबह सुबह हो जाता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन होता है और कभी ऐसा हो जाता है कि कितना हो भी पढ़ ले, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि नहीं कैसे पढ़े क्या पढ़े। तो ऐसे भी 2 दिन से मेरे साथ हो रहा है। कल का भी टाइम टेबल आप लोग को वीडियो देखे होंगे कि बायोलॉजी पूरा हमें पढ़ना था, तो ऐसे सेम कंडीशन उसमें था, जैसे लग रहा था कि थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है मेरे ऊपर। तो अभी क्या है कि अपना जो है रूटीन, जैसे हम पढ़ रहे हैं जो पढ़ते हैं वो ट्राई करते हैं, पहले तो 2-2 3-3 दिन गैपिंग करके
भी वीडियो बना दे रहे थे, बट आप लोग बहुत ज़्यादा इतना जो प्यार सपोर्ट दे रहे हैं हमें, आप लोग बोलते हैं कि आप वीडियो दीदी डाल दिया करिए, हम आपका वीडियो देख लेते हैं, पढ़ने का मन करता है, तो इसलिए हमको वीडियो आप डेली डेली टाइम निकाल के बनाना पड़ता है। वैसे तो पूरा नहीं दिखा पाते हैं, एंड जो पढ़ते हैं वो बता देते हैं कि ये पढ़े हैं और ये नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग देख लेते हैं, आप लोग समझ जाते हैं। तो उतना से आप लोग, अगर मेरे वजह से आप लोग मेरे वीडियो के डालने की वजह से अगर आप उतना पढ़ रहे हैं, देख के पढ़ रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कम से कम आप लोग भी तो मोटिवेट हो के पढ़ रहे हैं, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हम टाइम निकाल के, आप लोग ये भी, आप ये सोचते हो कि इतना ज़्यादा आप लोग प्यार करते हैं, बोलते हैं कि 2 मिनट का ही वीडियो बस डाल दो, लेकिन डाल देना दीदी, प्लीज़ डाल देना। तो हम ट्राई करेंगे आपसे डेली, मतलब कभी कभी इशू हो जाएगा, बट डेली अब ट्राई करेंगे कि हाँ वीडियो हम डालें। एंड आइए, जो पढ़ेंगे आपको हम बताएंगे। एंड अभी 20-25 दिन का टाइम है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा। एंड कभी कभी सोच सोच के बहुत अंदर से मतलब नर्वस एंड बेचैनी जैसे होता है कि कैसे क्या होगा, बट कुछ नहीं, साथ में अच्छे से किया जाएगा एंड जो होगा देखा जाएगा। तो ये सब तो आपको हम बता दिए हैं। एंड आप फिजिक्स केमिस्ट्री का तो आप ज़्यादा उतना डर नहीं रहा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री पे 2-3 वीडियो बना चुके हैं आप लोग का डर ख़त्म करने के लिए। तो आइए अब अच्छे से बैठ के पढ़ाई करते हैं, जो डाउट होगा बताइएगा एंड कमेंट का रिप्लाई कर देंगे, टाइम मिलेगा तो वैसे तो रिप्लाई कर ही देते हैं। तो चलिए अब जिस सब्जेक्ट पे डाउट होगा वो उस पर बात करेंगे। बाकी तो बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, जनरल साइंस, ये सब तो इंग्लिश, ये सब तो अच्छे से हो ही जाएगा। तो आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी, नए पॉजिटिविटी के साथ, और जो पढ़ेंगे वो आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो आइए पढ़ाई करते हैं। एंड आप चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं आप, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा एंड अच्छे से पढ़ाई करिएगा। एंड बाय बाय, टेक केयर।